गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने वर्कशीट कंप्लीट कर रहे होंगे, अपने सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है बच्चे। आज हम क्या पढ़ेंगे? दरख्वास्त। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे दरख्वास्त, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर का आता है और हम इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है बच्चे जब हम कॉपी चेक करने बैठते हैं तो बहुत से बच्चे होते हैं इसे छोड़ देते हैं। बहुत इजी होता है, बस आपको समझना है। अगर आपने इसे समझ लिया सही से तो लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी और बढ़िया से आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कौन सी दरख्वास्त सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, समझेंगे। दरख्वास्त सेक्शन की तब्दीली के लिए। किसके लिए? सेक्शन की तब्दीली के लिए। अक्सर करके बच्चों हमें ऐसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको ऐसा सेक्शन मिल जाता है, ऐसी क्लास मिल जाती है जिसमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, दिन भर उधम धमा चौकड़ी रहती है, पढ़ाई नहीं होती है। तो पढ़ने वाला बच्चा तो ऐसी क्लास में परेशान हो जाता है। फिर वो एक एप्लीकेशन लिखता है, एक दरख्वास्त लिखता है अपनी प्रिंसिपल मैम के नाम और उसमें रिक्वेस्ट करता है कि मैम इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, तो बराए मेहरबानी करके बराए करम आप मेरा सेक्शन तब्दील करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसी तरीके से हम एग्ज़ाम में लिखते हैं। तो चलिए क्या इसका फॉर्मेट क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हिस्सा देखिए। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहिबा, अपने स्कूल का एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका स्कूल होगा। मौजू यानी टॉपिक, सब्जेक्ट ज़रूर डालेंगे आप, विषय ज़रूर डालेंगे। यानी मौजू आपका क्या होगा बच्चे? दरख्वास्त सेक्शन की तब्दीली के लिए, ये ज़रूर डालेंगे क्योंकि जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो ना, अगर टॉपिक, विषय और मौजू लिखा रहता है ना तो प्रिंसिपल या जो भी होता है सामने वाला वो समझ जाता है कि किस टॉपिक पर है, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने वाला समझ जाता है। तो ठीक है, कैसे हम शुरू करेंगे? सबसे पहले तो हमने एड्रेस डाला स्कूल का, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा। जनाबे आलिया, जनाबे आलिया, अगर मैडम है तो जनाबे आलिया। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं जमात सेक्शन बी में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। मैं अपना सेक्शन तब्दील कराना चाहती हूँ या चाहता हूँ क्योंकि सेक्शन बी में कुछ शरारती तालिबे इल्म है। तालिबे इल्म यानी छात्र, स्टूडेंट, जो बहुत परेशान करते हैं। बराए करम मुझे सेक्शन ए में तब्दील कर दिया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ना वो पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं और मैं अपना मुस्तकबिल ख़राब होते नहीं देख सकता। इस तरीके का आप बना के और अच्छे से नफ्से मजमून में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। फिर उसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे शुक्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुक्रिया। एंड नवाजिश होगी आपका फर्मा बरदार, आपकी फर्मा बरदार शागिर्दा या शागिर्द। शागिर्द होगा तो क्या होगा? लड़का होगा, शागिर्दा होगी तो लड़की होगी। अपना नाम और अपने क्लास का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे, तारीख ज़रूर डालेंगे। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा एड्रेस किसको लिख रहे हैं, टॉपिक क्या है, वो चीज़, ये चीज़ तो आप लिख सकते हैं, कुछ भी बना के लिख सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ना कि धमकी, कि जैसे आप मुझे कर दिया जाए ये इस टाइप की लैंग्वेज में कि इसमें ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आपने मुझे इसमें क्यों डाल दिया, मुझे दूसरे सेक्शन में डाल दो। आपको लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है, ज़बान पे अपनी बहुत ध्यान देना है। यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपनी मैडम से, अपने प्रिंसिपल से, तो बहुत ही अच्छे और लहीम शहीम अल्फाज में आपको रिक्वेस्ट करना है मैम से, कि आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपको इसमें बराए मेहरबानी करम करके इसमें आपको इस सेक्शन में तब्दील कर दिया जाए। ठीक है। तो और बच्चे नीचे जो है आपको यहाँ पे अपना क्लास नेम और जो है आपकी फर्मा बरदार, शागिर्दा, शागिर्द जो भी है ये और तारीख ज़रूर मेंशन करेंगे। ये छोटे छोटे मार्क्स, जिससे ये चीज़ हो गई आपके यहाँ पे 2 मार्क्स हो जाएंगे। इसको एंड नवाजिश आपका फर्मा बरदार और ये चीज़ मिला के आपके 2 नंबर बनते हैं। ठीक है, ये और ये नीचे वाला 2, और ये आपका 2 नंबर का बन जाता है, समझे? तो ये नंबर का भी ख्याल रखते हैं हम जब भी एग्ज़ाम में लिखते हैं। नफ्से मजमून भी 2 नंबर का हो जाता है कि किस तरीके बच्चे ने जुमले इस्तेमाल किए हैं, कैसी क़वायद इस्तेमाल करी है, सही है कि नहीं सही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जांच होती है। ठीक है बच्चे।
आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अच्छा, अब दूसरी दरख्वास्त हम क्या करेंगे, फ़ीस माफ़ी की। किसकी करेंगे, फ़ीस माफ़ी की। सेम वही पैटर्न है, वही फॉर्मेट है। आपको क्या करना है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा अपने स्कूल का एड्रेस डालेंगे, मज़मून ज़रूर डालेंगे बच्चे। फिर यहाँ पे मज़मून इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जब आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हो तो मज़मून ज़रूर, यानी टॉपिक, विषय ज़रूर डालना है आपको। क्या डालोगे आप, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। जनाबे आलिया, जनाबे आलिया, गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं जमात सेक्शन बी में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। मेरे वालिद एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम हैं, उन्हें मामूली तनख्वाह मिलती है। हम 5 भाई बहन हैं और सब ज़ेरे तालीम है। ज़ेरे तालीम यानी सभी तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं। मेरे वालिद पर एक बड़े ख़ानदान की कफ़ालत का बार है, इसलिए वो मेरी फ़ीस अदा करने से ख़ुद को कासिर पाते हैं। बराए करम आप मेरी फ़ीस मुआफ़ फरमा दें। या यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे वालिद साहब कई महीनों से बीमार हैं, वो घर पर हैं, घर का खर्चा उठाने वाले सिर्फ वही अकेले थे, वही कमाते थे, घर का घर खर्च वही चलाते थे। हम 4-5 भाई बहन हैं, जिससे हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बराए मेहरबानी करके आप हमारी फ़ीस मुआफ़ फरमा दें। ऐसे भी होगी, आपकी बड़ी इनायत होगी। इस तरीके से भी आप नफ्से मज़मून लिख सकते हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम हो बच्चे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छे अल्फाज में। और रिक्वेस्ट, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं आप अपनी क्लास टीचर प्रिंसिपल से, तो फिर इस तरीके से आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे शुक्रिया, यहाँ डालेंगे एन नवाजिश होगी, आपका फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दा, अपना क्लास और नेम ज़रूर डालेंगे। और बच्चे तारीख़ ज़रूर डालेंगे कि किस तारीख़ में आप लिख रहे हैं। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लिखेंगे, अक्सर करके हम बीमार होते हैं, ठीक है, बीमारी के लिए छुट्टी की दरख्वास्त। आए दिन कोई ना कोई क्लास में बच्चा बीमार हो जाता है, और जब दूसरे दिन बच्चा, तीसरे दिन, चौथे दिन बच्चा आता है तो टीचर पूछते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं आए इतने दिन, तो वो बच्चा बोलता है कि मैम मैं बीमार था, मुझे फ़ीवर था, ये था, वो था। तो मैम बोलेगी तो फिर आपने वो एप्लीकेशन क्यों नहीं दी। एप्लीकेशन देनी ज़रूरी थी ना, आप किसी के हाथ भिजवा देते। तो इससे क्या होता है बच्चे कि आपके एग्ज़ाम वगैरह में ज़्यादा रुकावटें नहीं आती हैं, ठीक है, अटेंडेंस शॉर्ट नहीं पड़ती हैं। तो ये देखिए हम यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, बीमारी के लिए छुट्टी की दरख्वास्त। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहिबा अपने स्कूल का एड्रेस डालेंगे, मौजू ज़रूर डालेंगे, मजमून क्या है आपका ज़रूर डालेंगे। जनाबे आलिया, जनाबे आलिया, जनाबे आली सर हैं, जनाबे आलिया मैडम है। ओके, मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं स्कूल में हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए करम मुझे 2 यौम मौरिखा 20 मई ता, यानी ता जो लिखा है से 20 मई से लेके 22 मई 2010 की रुखसत मरहमत फरमाएँ, यानी इनायत फरमाएँ, मरहमत फरमाएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एन नवाजिश होगी, ये भी लिखेंगे आप। और आपका फर्माबरदार शागिर्दा या शागिर्द, अपना नाम और क्लास नेम ज़रूर डालेंगे। और क्लास बच्चे डेट, फिर यहाँ पे मैं बोलूँगी डेट हम ज़रूर डालेंगे। क्या डालेंगे, डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। अब हम कौन सा करेंगे, दरख्वास्त बराए शिरकत शादी। अक्सर करके मेरे क्लास के बच्चे तो हफ्ते भर गायब हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे मैम मैं कैसे आती, मेरी बहन की तो शादी थी, मेरे भाई की शादी थी। तो भाई ठीक है, शादी थी तो आपको एप्लीकेशन दे के जाना चाहिए था ना, एक दरख्वास्त दे के जाना चाहिए था अपनी क्लास टीचर को, तो समझ में आती बात, ठीक है। चलिए अब हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, कैसे हमें दरख्वास्त लिखनी है बराए शिरकत शादी की, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा अपने स्कूल का एड्रेस, मौजू ज़रूर डालेंगे, किस मौजू पे, किस टॉपिक पे आप, किस विषय पे और किस सब्जेक्ट पे आपकी दरख्वास्त आ रही है वो लिखेंगे। जनाबे आलिया, जनाबे आलिया, जनाबे आली सर, जनाबे आलिया मैडम, गुजारिश ये है कि मुझे अपने दोस्त की बहन की शादी में शिरकत करनी है। दोस्त की या आपके बड़े भाई की, आपकी बड़ी बहन की, किसी की भी शादी हो सकती है, आप वो डाल सकते हैं, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। बराए करम बच्चे आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे बड़े भाई की शादी में शिरकत करनी है, जिसकी वजह से मैं स्कूल आने में कासिर हूँ या मैं स्कूल नहीं आ सकता। बराए मेहरबानी करके आप मुझे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक की छुट्टी इनायत फरमाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। एन नवाजिश होगी, आपका फर्मा बरदार शागिर्द या शागिर्दा, अपना नाम, क्लास, जमात यानी
क्लास ज़रूर डालेंगे, तारीख ज़रूर मेंशन करेंगे। तो हाँ बच्चे, यहाँ पे जो लिखा है नफ्स मज़मून आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन कैसे? बहुत अच्छे अल्फाज में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्टिंग अल्फाज में आप अपने अल्फाज लिखोगे कि किसी से आप मदद मांग रहे हो, मददीन फरियाद कर रहे हो, तो आप यहाँ पे धमकी भरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करोगे, सेंटेंस जुमले नहीं इस्तेमाल करोगे, अच्छे से अच्छा साफ़ सुथरा अल्फाज इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। हमारा कौन सा अब है? दरख्वास्त बराए स्कूल सर्टिफिकेट। बच्चे क्या होता है सर्टिफिकेट स्कूल का? कैसे हम टीसी कैसे निकलवाते हैं? टीसी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारे वालिद या हमारे अब्बू का ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में, और या फिर हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होता है, तो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हमें टीसी की यानी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और बिना इसके एडमिशन नहीं होता है बच्चे, इतना समझ लो। तो हमें दरख्वास्त लिखनी है, किसके लिए? एक एप्लीकेशन लिखनी है अपनी प्रिंसिपल मैम के नाम कि हमें स्कूल से हमारी टीसी इनायत कर दी जाए, दे दी जाए, ताकि मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकूं। तो बच्चे कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहिबा, अपने स्कूल का नाम, एड्रेस, सब कुछ अच्छे से डालेंगे। सर हैं तो जनाबे आली, मैडम है तो जनाबे आलिया। गुजारिश ये है, आप ये भी लिख सकते हैं, ज़रूरी गुजारिश ये है कि मैंने आपके स्कूल में 10वीं जमात पास कर ली। जाहिर सी बात है, ऐसे भी टीसी निकलवाई जाती है 11th क्लास में, कहीं पे आपको और एडमिशन लेना है, तो आप क्या करेंगे? ज़रूरी गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल से 10वीं जमात पास कर ली है, अब मैं किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लेना चाहती हूँ, बराए करम मुझे मेरा टीसी मरहमत फरमाए। या बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि ज़रूरी गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं क्लास पास कर ली है और मुझे इस स्कूल में, अपने स्कूल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, इस स्कूल में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के लिए मुझे टीसी की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी करके आप मेरी टीसी इनायत फरमा दें। आपकी बड़ी इनायत होगी या आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रिया। एन नवाजिश, आपका फरमा बरदार या आपकी फरमा बरदार शागिर्दा अपना नाम, क्लास और तारीख ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चे, उम्मीद करती हूँ ये भी सब समझ में आ गया हो। बच्चों में एक चीज़ ये भी बता दूँ कि ये एप्लीकेशन जो है 7 to 10th क्लास में पूछी जाती है, इस तीनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, तो बच्चे आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है, पढ़ना है। नफ्से मज़मून किसे बोलते हैं बच्चे? मैं फिर बता दूँ, ये चीज़ जिसमें आप अपनी कहानी, आप अपनी बात को रखते हैं, जो बहुत ज़रूरी बात होती है, जिसके लिए आप अपनी बात प्रिंसिपल तक पहुंचाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छे से लिखना होता है ताकि प्रिंसिपल आपकी बात समझ सके और आपकी जो दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है, उसे एक्सेप्ट कर सके। ठीक है बच्चे, तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे दरख्वास्त में। और बहुत टफ नहीं होती, बस एक बार समझने की बात होती है, बट वही प्रॉब्लम होती है कि आप समझना नहीं चाहते। समझ ले एक बार तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानी ही दूर हो जाए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए आपके। बच्चे चलते चलते मैं ये बोलूँगी कि आप मेरा चैनल ज़ैक स्टडी प्लैनेट ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको जितनी भी मैंने दरख्वास्तें पढ़ाई हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गई हो। अल्लाह हाफिज़।